जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हुए गजब के ब्रांड न्यू डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं एक धमाकेदार मैच नंबर 31 ऑफ केएफसी बिग बैश लीग सीजन 13। इट इज़ गोइंग टू बी एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स। होबार्ट हरिकेन्स पिछला जीता हुआ मैच हार करके आ रही है। चौधरी अगर उस ओवर में आउट नहीं हुए होते, वो एक रन भी बन जाता और इनको जीत मिलती और इनकी क्वालिफिकेशन की होप जो थी वो बनी रहती। बट अब ये पूरी तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब ये खतरा किसके लिए है? अब ये खतरा है एडिलेड स्ट्राइकर्स के लिए। अगर होबार्ट हरिकेन ये मैच जीत गया तो एडिलेड स्ट्राइकर्स पंगे में फंस जाएगा कि इनका क्वालिफिकेशन दाव पे आ जाएगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है मैच। मज़ा आता है ऐसे मैच में जब दूसरी टीमें किसी का गेम खराब करती हैं, पार्टी स्पॉयलर्स बनते हैं। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो का। यहाँ पे आपको लगभग 7 प्लेयर्स दिख रहे हैं। 5 ऑलराउंडर्स के साथ जाना है हमें इस मैच में, तो टीम पक्का से लेकर के जाइएगा। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग दोनों की दोनों। पिच रिपोर्ट, प्लेइंग 11, हेड टू हेड मैचअप, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करने वाला हूँ इस पूरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे सटीक बात, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। सबसे पहले टीम वहीं मिलती है जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके। स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके ज्वाइन कर लो। जैसे ही टॉस होता है 5 से 10 मिनट के बाद तुरंत टीम आ जाती है। टॉस के बाद, टॉस होने के बाद और मैच शुरू होने से पहले लगभग 25 मिनट होते हैं आपके पास। मेरा वीडियो देख सकते हो आप वापस से अगर चाहे तो। और टीम सबसे पहले सबसे सटीक प्राइम लेवल की टीम फ्री में देता हूँ, तो इस मौके का फ़ायदा ज़रूर से उठाइएगा। क्या क्या कुछ कवर करने वाले हैं हम इसके अंदर? सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू की, देन देखेंगे टीम न्यूज़। टीम न्यूज़ ये है कि सारे प्लेयर फिट एंड अवेलेबल हैं। देखते हैं कि कब आते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स में ट्रेविस हेड, क्योंकि इनको बहुत मिस कर रही होगी टीम। टेस्ट सीरीज़ खत्म हो चुकी है, तो हो सकता है इसी मैच में वापसी कर जाए, बट थोड़ा डाउटफुल है क्योंकि 1-2 मैच का रिकवरी टाइम लेंगे वो, उसके बाद अवेलेबल होते हैं। और अगर स्क्वाड के साथ जुड़े तो प्लेइंग 11 में आ पाएंगे या नहीं, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देन बात करेंगे हम एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। देन देखेंगे प्लेयर्स हेड्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस। एंड देन माई प्रिडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माई कंप्लीट एनालिसिस एंड माई कंप्लीट रिसर्च। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं सबसे पहले दोनों टीमों का स्क्वाड। एडिलेड स्ट्राइकर्स अच्छी दिखती है तो पहले इसी की बात कर लेते हैं, बट होबार्ट हरिकेन्स भी किसी से कम नहीं है। 2 मैच से मैथ्यू वेड नहीं है, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्टफुल लगा उनकी बैटिंग में। अगर वो होते तो दोनों मैच तो डेफिनेटली जीत जाती होबार्ट हरिकेन्स। बात करते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्क्वाड की, तो इनके पास है वेस एगार जिनको पिछले मैच को ड्रॉप किया गया। जेम्स बेजली 3-4 साल से लगातार अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे, इस सीज़न थोड़े से फ्लॉप नजर आए। देन कैमरन बॉयस, एलेक्स कैरी, ये भी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और हो सकता है हेनरी नीलसन की जगह यही विकेट कीपिंग करें अब, क्योंकि नीलसन का बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं आया है। प्लस एलेक्स कैरी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी लेकर के आते हैं अपने साथ, तो बहुत इंपॉर्टेंट कैंपेनर रह सकते हैं इस पूरे के पूरे अब आने वाले मैचेस के लिए। देन इनके पास कौन है? ब्रेंडन टॉजेट, ट्रेविस हेड, हेनरी हंट, क्रिस लेन, थॉमस कैली, देन बेन मेनांती, हैरी नीलसन, डार्सी शॉट, मैट शॉट, हेनरी ट्रॉन्टन। उसके बाद आपको दिखेंगे जैक विदराल्ड। देन उसके बाद आपको दिखेंगे राशिद खान जिनने अपना नाम वापस ले लिया था। उसके बाद जेम्स ओवरटन एंड एडम होस। तो अगर आएंगे ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी, किस पे खतरा है? सबसे पहला खतरा एडम होस पे है, क्योंकि इतना खास परफॉर्मेंस आया नहीं है। और दूसरा मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत नीलसन पे तो जाएगा इम्पैक्ट, तो ये दोनों प्लेयरों को रिप्लेसमेंट मिल सकता है ट्रेविस हेड और एलेक्स कैरी की जगह बनाने के लिए। तो ये हो गई बात पूरी तरीके से एडिलेड स्ट्राइकर्स की। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है होबार्ट हरिकेन्स के पास स्क्वाड फॉर दिस सीजन। इनके पास कौन है? इयान क्रिशलिस है, देन टिम डेविड है, आधे रास्ते पे मैच छोड़ के चले गए थे। पावर सर्च जगह टाइम से यूज़ नहीं किया, यही रीज़न था कि अपना पिछला मैच ये हार गए। उसके बाद पैडी डूली, नेथन एलिस, पीटर होसोग्लू, कैलब जोएल्स, बेन मैकडॉर्मेथ, राइले मेरेडिथ। फिर आपको दिखेंगे मिचेल ओवन, बिली स्टैनलेक, मैथ्यू वेड, मैक राइट, क्रिस जॉर्डन, सैम हेन्स एंड कोरी एंडरसन। धमाकेदार स्क्वाड है होबार्ट हरिकेन्स का। जितना भी पॉइंट्स टेबल पे नीचे दिख रहे हैं उस लेवल की टीम नहीं है, बट ख़राब खेले हैं, ये इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और जल्दी से जल्दी रिकवरी करनी पड़ेगी। और मैं बोलता हूँ ना, बीबीएल में आधा सीज़न होने के बाद 2-3 टीम ऐसा होती हैं जो नेक्स्ट सीज़न का सोचने लगती हैं अब ये नेक्स्ट सीज़न की ये चीज़ कैसे सुधारी जाए। तो उनमें से सबसे पहले एक रेनेगेट्स है, दूसरी होबार्ट हरिकेन्स है जो बहुत जल्दी करती है, और एक आने वाले साल में मेलबर्न स्टार्स भी करती थी, बट इस साल 5 मैच लगातार जीती है, तो उनकी किस्मत तो बदल चुकी है। बढ़ते हैं स्क्वाड के बाद आगे। उससे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से फॉर दिस मैच। पहला क्वेश्चन काफ़ी इजी क्वेश्चन, डार्सी शॉट कितने रन बनाएंगे इस मैच में? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं क्या होने वाली है प्लेइंग 11 फॉर बोथ द टीम्स फॉर दिस अल्टीमेट मैच नंबर 31। तो शुरुआत करेंगे होबार्ट हरिकेन से।
कैलब जोएल्स बहुत मौके मिल चुके हैं। मैथ्यू वेड आने ही चाहिए बेन मैकडॉर्मेथ की जगह पे या फिर कैलब जोएल्स की जगह पे। मैक राइट ने 2-3 परफॉर्मेंस अच्छी दी है तो ये कंटिन्यू करेंगे। देन सैम हेन्स, इन पे भी खतरा रहेगा अगर ट्रेविस हेड को टीम में यहाँ पे अगर किसी और को लाना है मैथ्यू वेड के अलावा, तो यहाँ पे सैम हेन्स, फिर टिम डेविड, कोरी एंडरसन, निखिल चौधरी, क्रिस जॉर्डन, नेथन एलिस, पैट्रिक डूली एंड देन रायले मेरेडिथ। यहाँ बहुत कम चांसेस है चेंज होने के, खासकर पिछला मैच अब क्लोज गया, मुझे लगता है इनको चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि अब बाहर हो गए। तो बाहर हो गए तो चेंजेस बनते हैं, बट मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 अभी भी बेस्ट है। इन्हीं को मौका देते रहो, आपकी किस्मत बदल सकती है, बट थोड़ा बहुत बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दो। टिम डेविड को और निखिल चौधरी को ज़्यादा बॉल्स दोगे तभी कुछ मज़ा आने वाला है, वरना रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएंगे, ये बात तय है। बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स की, तो अभी के लिए इनकी लाइनअप बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आती है। मैट शॉट कैप्टन है, देन टार्सी शॉट ओपनिंग करते हैं, देन क्रिस लिन एट नंबर 3, एडम होस, थॉमस कैली, जेम्स ओवरटन, हैरी न्यूल्सन, फिर उसके बाद है जेम्स बेजली, मैन मिनांती, हेनरी ट्रॉन्टन एंड कैमरन बॉयस। तो ये रहती है लगभग प्लेइंग 11 एडिलेड स्ट्राइकर की। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे चेंजेस क्या हो सकते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे एडम होस, उनकी जगह पे आ सकते हैं ट्रेविस हेड, और यहाँ पे आपको विकेट कीपर दिख रहे होंगे हेनरी नील्सन, इनकी जगह पे आ सकते हैं एलेक्स कैरी जो कि मजबूती दे सकते हैं प्लेइंग 11 में। इसके अलावा कोई खास चेंज होने की दिक्कत परेशानी की बात ही नहीं है। जो मैं प्लेइंग 11 बताता हूँ, चाहे वो बीबीएल हो, इंडिया वीमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वीमेंस हो, या टेस्ट मैचेस हो, अभी जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया होकर के गया, जो इंडिया साउथ अफ्रीका, जो जो चेंजेस बताए थे प्लेइंग 11 में, वो बैंग ऑन तरीके से करेक्ट गए, क्योंकि मैं सारी टीम मीटिंग्स का एक तरीके से हिस्सा रहता हूँ, मेरे को इनपुट्स मिल जाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, तो वहाँ कोई भी दिक्कत नहीं होती, तो हमारी टीम बनाने में और आसानी हो जाती है, क्योंकि हमें पता है कि अगले दिन ग्राउंड पे कौन उतरने वाला है। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर से, जो कि अच्छी नजर आई है इस टीम में, और सबने मिलकर कंट्रीब्यूशन अच्छा किया है। तो सबसे पहले आते हैं मैट शॉट, तबाही मचाई हुई है, 6 मैचों में 351 रन, 82 इनका हाई स्कोर, 5 अर्धशतक लगा चुके हैं, 156 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं क्रिस लिन, 6 मैचों में 267 रन, 83 इनका हाई स्कोर, 3 हाफ सेंचुरीज ये भी लगा चुके हैं। स्ट्राइक रेट देखिए 167 का, जो हमें पॉइंट दिलाएगा डबल ट्रिपल। उसके बाद कौन, डार्सी शॉट, 6 मैचों में 178 रन, थोड़े कम रन, 66 इनका हाई स्कोर, 2 हाफ सेंचुरीज ये भी लगा चुके हैं, 122 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं जेमी ओवरटन, 6 मैचों में बनाया है 80 रन, 31 इज हिज हाई स्कोर एंड 137.9 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं एडम होस, 6 मैचों में 62 रन, 28 है इनका हाई स्कोर, 151.2 का स्ट्राइक रेट। मैंने सिक्सेस और फोर्स हटा के स्ट्राइक रेट पे फोकस किया है, क्योंकि आप सोचिए 100 के ऊपर, 120 के ऊपर स्ट्राइक रेट के बाद हमारे पॉइंट्स डबल होने लगते हैं, तो स्ट्राइक रेट्स को दिमाग में रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देन आते हैं थॉमस कैली, 2 मैचों में 29 रन, स्ट्राइक रेट 138 का हेल्दी स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे स्ट्राइक रेट के हिसाब से बस डार्सी शॉट्स का थोड़ा कम नज़र आता है, क्योंकि स्ट्रगल करते हुए नजर आए, भले ही इनके रन बने हैं बट स्ट्रगल करते हैं जब भी बैटिंग करते हैं। अगर हम बात करेंगे एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स की, तो जेमी ओवरटन बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, चाहे बैटिंग हो या बॉलिंग। 6 मैचों में 8 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 23 रन, इकॉनमी अच्छी नहीं बोलूँगा, 8.35। दैन डेविड पेन, 5 मैचों में 8 विकेट, बेस्ट है इनके 3 विकेट्स फॉर 37 रन, बहुत घटिया इकॉनमी 9.7। देन आते हैं कैमरन बॉयज़, 6 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 15 रन, इकॉनमी अच्छी है 7.52। देन आते हैं मैट शॉट, खुद कैप्टनसी में बॉलिंग करते हैं, 6 मैच में 4 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 13 रन, इकॉनमी हाइयर एंड पे है 9.36। देन आते हैं हेनरी ट्रॉन्टन, 2 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 31 रन, इकॉनमी ऑफ 7.29, अ गुड इकॉनमी टू रेट आउट। देन आते हैं लॉयड पोप, जिनको मौका मिला है पिछले मैच से, 1 मैच में 2 विकेट ले चुके हैं, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 36 रन, इकॉनमी थोड़ी हाइयर है बट अभी एक ही मैच खेला है, धीरे धीरे रिकवर कर जाएंगे। उसके बाद है वैसे एगार, जिनको अब 2 मैचेस से आराम दिया गया है, 4 मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 37 रन, इकॉनमी ऑफ 10.38, यही रीज़न था इनको बाहर करने का। देन आते हैं जेम्स बेजली, 5 मैचों में 2 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 9 रन, इकॉनमी सबसे ज़्यादा 11.92 की। तो आप देखेंगे इनकी बैटिंग ताबड़तोड़ है, बॉलिंग में थोड़ी कमज़ोरी है, क्योंकि स्ट्राइक रेट, माफ़ कीजिएगा, इकॉनमी बहुत ज़्यादा हायर एंड पे है, तो ये खतरा है एडिलेड स्ट्राइकर्स का इन फ्रंट ऑफ होबार्ट हरिकेन्स, जिनके पास बहुत सारे हिटर्स अवेलेबल हैं। तो अगर किसी ने मारना शुरू किया तो थोड़े प्रेशर में आते हुए नजर आ सकते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर, क्योंकि यहाँ पे आप देखो बैटिंग लाइनअप भी तगड़ा है, बॉलिंग लाइनअप भी तगड़ा है, बट पॉइंट टेबल सूट नहीं कर रहा जिस लेवल पे ये दिख रहे हैं। बात करेंगे टीम की, कैलब जोएल 7 मैचों में 147 रन, 45 हाई स्कोर, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं मारी है, बट 140 स्ट्राइक रेट के साथ लीडिंग रन स्कोरर हैं होबार्ट हरिकेन्स के। उसके बाद है मैक राइट, 5 मैचों में 138 रन, 63 का ये स्कोर,
एक हाफ सेंचुरी लगा चुके हैं। पहली मैच में लगाई थी जो इनने खेला था अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेलबर्न रेनेगेट्स। 153 का इनका स्ट्राइक रेट। दैन निखिल चौधरी 6 मैचों में 127 रन, 55 इनका हाईएस्ट स्कोर। एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। अगर आप देखेंगे स्ट्राइक रेट 149 का अच्छा स्ट्राइक रेट। देन आते हैं मैथ्यू वेड, 6 मैचों में 109 रन, 82 इनका हाईएस्ट स्कोर। एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। 132.93 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं बेन मैकडॉर्मेथ, 5 मैचों में 109 रन, 53 इनका हाईएस्ट स्कोर। एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। 122.47 का इनका स्ट्राइक रेट। फिर आते हैं कोरी एंडरसन, 7 मैचों में सिर्फ 89 रन, 41 इनका हाईएस्ट स्कोर। 89.90 का इनका स्ट्राइक रेट। फालतू में ढोया है इसको टीम ने, आराम से निकाल के एक यंगस्टर को टीम में पुल इन कर सकते थे, चाहे वो प्रॉपर बॉलर ही क्यों ना, चाहे फिर प्रॉपर बैट्समैन क्यों ना हो। एक ऑलराउंडर के नाम पे फालतू में कोरी एंडरसन की एक जगह वेस्ट करवाई। देन आते क्रिस जॉर्डन, 7 मैचों में 88 रन, 59 हाईएस्ट स्कोर। एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। 157.14 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं सैम हेन्स, 6 मैच 79 रन, 51 इनका हाई स्कोर। एक हाफ सेंचुरी ये भी लगा चुके हैं। 111 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते टिम डेविड, 8वें 9वें नंबर के तो डिजर्व नहीं करते, इनको टॉप 5 में तो ज़रूर होना चाहिए था। यही दिखाता है कि क्यों इनकी पॉइंट्स टेबल में इतनी नीचे है, क्योंकि मेन प्लेयर्स ने परफॉर्मेंस करके नहीं दिया है। 7 मैचों में सिर्फ 59 रन, 122 का इनका स्ट्राइक रेट। वो भी स्ट्राइक रेट क्यों बढ़ा, क्योंकि पिछले मैच में थोड़े रन बना दिए थे और थोड़ी देर तक बैटिंग की थी निखिल चौधरी के साथ अगेंस्ट ब्रिस्बेन हीट। बात करेंगे इनके बॉलर्स की, जो कैप्टन है नेथन एलिस, 7 मैचों में 8 विकेट, बेस्ट 2 विकेट्स फॉर 23 रन, इकॉनमी जस्ट अंडर 8। इतने ठीक तो नहीं बोलूँगा, बट कैप्टनसी के हिसाब से मेन टाइम पे विकेट निकाल के दे रहे हैं, जो कि ज़रूरी है। देन है क्रिस जॉर्डन, 7 मैचों में 6 विकेट, बेस्ट है 3 विकेट्स फॉर 19 रन, इकॉनमी ऑफ 8.74। देन आते हैं राइले मेरेडिथ, 6 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 15 रन, इकॉनमी ऑफ 7.54। देन आते हैं पैट्रिक डूली, 7 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 32 रन, इकॉनमी ऑफ 8। देन आते हैं निखिल चौधरी, 6 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 26 रन, इकॉनमी ऑफ 8.33। एंड देन कोरी एंडरसन, 7 मैच में सिर्फ 2 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 10 रन, इकॉनमी ऑफ 6.13। एंड देन टिम डेविड, 7 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट है 1 विकेट फॉर 0 रन, लकीली विकेट मिला था वो, इकॉनमी ऑफ 5.8। बॉलिंग बहुत कम करते हैं टिम डेविड, और मस्ती मजाक में ये और मैं ट्रेंचो बॉलिंग करते हैं, वरना ये इतने अच्छे बॉलर्स नहीं कंसिडर किए जाते हैं। बढ़ते हैं आगे, फटाफट से देख लेते हैं कि क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। ये मैच खेला जाने वाला है एडिलेड ओवल में, जहाँ पे बहुत मज़ा आने वाला है। एडिलेड स्ट्राइकर्स को अपने होम ग्राउंड पे खेलने का एडवांटेज लेना चाहेंगे। ड्रॉप इन पिच होती है, जैसा हम देखते हैं यहाँ पे बाउंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है हमें। और जितने भी हाइटेड प्लेयर है, खासकर टिम डेविड, निखिल चौधरी, ये दोनों बहुत लंबे प्लेयर हैं। और दिक्कत में कौन आ सकता है, जो कि थोड़ा एवरेज हाइट के प्लेयर है, अगर जैसे मैथ्यू वेड देख लो, डार्सी शॉट देख लो, इनकी हाइट थोड़ी कम है, बट मैट शॉट देख लो आप कितने लंबे हैं, उसके बाद निखिल चौधरी कितने लंबे, टिम डेविड कितने लंबे। तो जितने लंबे लंबे प्लेयर है ना, उनके बैट से आप लंबे लंबे छक्के लगे लगते हुए देख सकते हैं। पेसर्स को भी असिस्टेंस मिलेगा, तो मुझे लग रहा है रायले मेरेडिथ, नेथन एलिस ये कमाल कर सकते हैं हुबार्ट हरिकेन्स की तरफ से। और यहाँ से मुझे लग रहा है टॉन्टन और डेविड पेन ये कमाल कर सकते हैं। और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, मुझे लग रहा है 200 प्लस बनने वाला है इस मैच में। टोटल 61 T20I मैचेस हो चुके हैं, जहाँ 41 जीते हैं पहली बैटिंग करने वाली टीम ने, 29 जीते हैं चेजिंग टीम ने। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 165, सेकंड इनिंग का है 141। टॉस जीतो क्या करो, बैटिंग करो, क्योंकि 200 के ऊपर अगर आपने बना दिया, चेजिंग टीम विल बी इन अंडर प्रेशर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं विन परसेंटेज की बात करूँ, मैं होबार्ट हरिकेन्स को रेट कर रहा हूँ इस मैच में कि वो जीत सकते हैं मैच, क्योंकि पिछला मैच लगभग जीत गए थे। और वो एक तरीके से जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस दिखना पिच पे और ग्राउंड पे, वो दिख रहा था। बॉडी लैंग्वेज काफ़ी अच्छी थी होबार्ट हरिकेन्स की, इसीलिए मैं उनको हायर रेट कर रहा हूँ। और 45% चांस है एडिलेड स्ट्राइकर्स जीत सकता है ये मैच। इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से, तो वो ये है कि रायले मेरेडिथ कितने विकेट लेंगे इस मैच में। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं आप सभी का फेवरेट टॉपिक, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टीम की। थर्ड क्वेश्चन भी लगातार आपकी तरफ बाउंसर की तरह डालता हूँ, तो थर्ड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा ये मैच। इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। मैंने तो बोल दिया होबार्ट हरिकेन्स, आप बता दो आपको क्या लगता है। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं तीनों सेक्शन में। विकेट कीपर में हम जाएंगे बेन मैकडॉर्मेथ के साथ, क्यों, क्योंकि मैथ्यू वेड का भी कंफर्मेशन नहीं है। अगर वो खेलेंगे तो डेफिनेटली उन्हीं को पिक करने वाले हैं। दूसरी चॉइस है नीलसन, जिनको हेनरी नीलसन, जिनको लेना एकदम वेस्ट है, आप मैच हार ही जाओगे। उनके जगह अगर एलेक्स कैरी खेल रहे हो तो आप उनको ज़रूर ले लेना, ये बात भी याद रखना। एलेक्स कैरी अगर प्लेइंग 11 में है तो फटाफट से अपनी 10वीं 11वीं 12वीं टीम में डाल देना, क्योंकि काम आने वाले एलेक्स कैरी के रन, प्लस वो विकेट कीपर गजब के हैं। बैटिंग में बात करें तो क्रिस लिन, मैकराइट और ज्वेल्स के साथ जाएंगे हम। एडिशनल चॉइस एडम होस, जे ब्राउन, टिम डेविड एंड सैम हेन्स रहेंगे।
ऑलराउंडर की एडिशनल चॉइस की अगर मैं बात करूँ तो ऑलराउंडर में पहले हम जाएंगे क्रिस जॉर्डन, मैट शॉट, डार्सी शॉट एंड जे ओवरटन के साथ। एडिशनल चॉइस है निखिल चौधरी एंड कोरी एंडरसन, मत लेना कोरी एंडरसन को चाहे कुछ भी हो जाए। बॉलिंग में अगर हम बात करें तो जाएंगे हम डेविड पेन, हेनरी ट्रॉन्टन एंड नेथन एलिस के साथ। मैं प्रीफर करूंगा आपको चार ऑलराउंडर चार बॉलर के साथ या फिर पांच ऑलराउंडर तीन बॉलर के साथ, ये कॉम्बिनेशन याद रखना। बैटिंग और विकेट कीपिंग में आप जो करो चलेगा, बट आपके कुछ भी करके ये कॉम्बिनेशन होनी चाहिए जहाँ पे ऑलराउंडर और बॉलर मिला के आपके पास आठ प्लेयर होने चाहिए। तीन ही प्लेयर बचेंगे आपके पास, दो बैट्समैन एक विकेट कीपर ले लो, या फिर दो विकेट कीपर एक बैट्समैन ले लो, बट आपको चार ऑलराउंडर चार बॉलर इस मैच में रखने होंगे। तो बॉलर में एडिशनल चॉइस कौन है? रायल मेरेडिथ, पी डूली, कैमरन बॉयस, और आपको दिखेंगे यहाँ पे लॉयड पोप, जिनको आप टीम में ले सकते हैं। तो ये रहेगी हमारी टीम कॉम्बिनेशन। बात कर लेते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस फॉर दिस मैच। तो ग्रैंड लीग में कैप्टन की चॉइस है क्रिस लिन, ओवरटन और मैकराइट। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे मैकडॉर्मेथ एंड टिम डेविड। अगर आप स्मॉल लीग खेलना प्रेफर करते हैं तो कैप्टन के दो चॉइस है मैट शॉट, डार्सी शॉट एंड नेथन एलिस। वाइस कैप्टन की चॉइस है निखिल चौधरी, कैलब ज्वेल्स एंड फिर से निखिल चौधरी लिख दिया है यहाँ पे, बट यहाँ पे होगा मैकराइट, जिनको आप अपनी टीम में बना सकते हैं वाइस कैप्टन अगर आप खेल रहे हैं स्मॉल लीग। बढ़ते हैं फटाफट से आगे। अगर आप इस कॉम्बिनेशन से टीम बना सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो आप सभी के लिए मैं अपनी टीम लेकर के आया हूँ, जो कि मैं बना करके ज्वाइन कर चुका हूँ लीग इसी टीम से। विकेट कीपर में बेन डॉर्मेथ रखा है मैंने, मैथ्यू वेड खेलेंगे तो उनको रखूंगा, एलेक्स कैरी खेलेंगे तो उनको रखूंगा। पहले ही बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना कि ये तो बताया नहीं था। ग्रैंड लीग की अगर मैं टीम की बात करूं तो यहाँ पे विकेट कीपर बता दिया। बैटिंग में अगर आप देखेंगे क्रिस लेन, मैकराइट, टिम डेविड। ऑलराउंडर्स में जाएंगे हम क्रिस जॉर्डन, जैक ओवर्टन एंड मैट शॉट के साथ। बॉलिंग में मैं जाऊंगा डेविड पेन, ट्रॉन्टन, रायल मेरेडिथ एंड नेथन एलिस के साथ। तो ये कॉम्बिनेशन आप फॉलो कर सकते हैं, जो कि थोड़ा स्लाइटली रिस्की है क्योंकि मैंने टिम डेविड को रखा है। कैप्टन की दो चॉइस कौन है? क्रिस लेन और जे ओवर्टन। वाइस कैप्टन की दो चॉइस कौन है? टिम डेविड और मैकडॉर्मेथ। तो आप इनको ले सकते हैं। तो ये होगी ग्रैंड लीग की टीम। स्मॉल लीग में मैंने आपको बोला था कि आपको एडिशनल पांच ऑलराउंडर या फिर चार बॉलर, इन दो में से कुछ एक आपको रखना होगा, तो मैंने पांच ऑलराउंडर को प्रेफर किया है। विकेट कीपर में मैकडॉर्मेथ, बैटिंग में क्रिस लेन, कैलब ज्वेल्स और मैकराइट रहेंगे। ऑलराउंडर में पांच भरपूर ऑलराउंडर्स, जहाँ पे क्रिस जॉर्डन, जैक ओवर्टन, मैट शॉट, डार्सी शॉट, निखिल चौधरी। और फिर बॉलिंग में मैंने रखा है डेविड पेन और नेथन एलिस को। ये कॉम्बिनेशन आप रख सकते हैं, या फिर एक बैट्समैन कम कर दो, जो कि हो सकता है कैलब ज्वेल्स को कम करके आप यहाँ पे रायले मेरेडिथ या फिर टॉरंटन को ऐड कर सकते हैं, या फिर लॉयड पोप को ऐड कर सकते हैं टीम में। तो ये दो तीन चेंजेस कर सकते हैं अपनी टीम में। स्मॉल लीग के कैप्टन की दो चॉइस है डार्सी शॉट, और कैप्टन की दूसरी सबसे अच्छी चॉइस है मैट शॉट। दुनिया भर के प्लेयर रखने वाले इनको। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे निखिल चौधरी और कैलब जॉयल्स। क्रिस लिन को एक दो टीम में बनाना रिस्की चॉइस है इस मैच के लिए। सो टीम बना करके रेडी हो जाइए, बैक टू बैक मैचेस चल रहे हैं। मैच नंबर 31 तक हम पहुंच चुके हैं। टोटल 44 मैचेस होने हैं बीबीएल के, और आने वाला है इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, माफ़ कीजिएगा इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान की T20 सीरीज़, वो कवर करूँगा। ऐसे 20 में मुझे अभी इतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिला है, तो जैसे ही मेरे को कंप्लीट उसमें मिल जाएगा रिस्पॉन्स, तो मैं उसके बेसिस पे स्टार्ट करूँगा ऐसे 20, वरना हमको करना पड़ेगा वो स्किप। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग गेम गाइज, ऐसी धमाकेदार लाता रहूँगा कंटेंट आप सभी के लिए। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।